हेलो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 4। तो देखो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखिए कॉन्जिक्यूटिव मतलब होती है लगातार एक के बाद एक। अगर मान लीजिए मेरा पहला नंबर 1 माना है तो दूसरा नंबर क्या होगा, सर इसमें +1 कर दीजिए तो 2 आ जाएगा। अगर सर मैंने पहला नंबर 2 माना है तो अगला क्या होगा, सर इसमें +1 कर दीजिए 3 हो जाएगा। यानी कि जो मैंने नंबर माना है उसमें +1 कर दीजिए, जो आपका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाएगा। तो बस यही करना है। मान लीजिए मेरा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो है x, ठीक है। मेरा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या माना है, अब इसको मत देखिए, ये आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पे, अब इसको मत देखिए। मेरा पहला पॉजिटिव नंबर है x और जो मेरा दूसरा क्या होगा, सर अगर पहला x है तो दूसरा होगा x+1, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको मत देखिए, ठीक है, इसको मत देखिए अभी आप। अगर सर मेरा पहला नंबर x है तो दूसरा मेरा क्या होगा x+1, इसके अगले वाला। अब क्या लिख रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर का सम। तो मैंने x का स्क्वायर किया और x+1 का स्क्वायर किया और इसका सम, ठीक है। ये कितना दे रखा है 365। अब देखिए एक्स स्क्वायर और x+1 का होल स्क्वायर यानी कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, x² + 1 + 2x = 365। x² + x² 2x² प्लस का 2x और प्लस का 1 365 को यहाँ लाए तो माइनस का 365 = 0। 2x² प्लस का 2x प्लस 1 माइनस 365 इज -364 = 0। इस सब में से 2 कॉमन लिया तो बचा x² + x - 182 = 0। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में 0 के नीचे आएगा, डिवाइड में 0.20 होता है, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए 182 का एलसीएम लिया, 291 जा 2 7 13 जा 13 बन जा। अब देखिए मुझे 1 चाहिए तो देखिए 7 2 जा 14 माइनस 13 1। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, x² प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो बच्चा x + 14, इन दोनों में से -13 लिया बच्चा x + 14। दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, -13 कॉमन, इसलिए अब x + 14 वापस कॉमन ले लीजिए, यहाँ आएगा x - 13 = 0। इसको 0 के बराबर रखूंगा तो -14, इसको 0 के बराबर रखूंगा तो 13। अब देखिए -14 और 13 यहाँ पे लिख रहा है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि नेगेटिव वाला पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा, 13 बचेगा। अब क्या कीजिए, हमें चाहिए x और x+1 की वैल्यू। अब 13 को रख दीजिए, x = 13 यानी कि पहली वैल्यू 13 और यहाँ पे 13 रखेंगे तो 13 + 1 = 14। तो ये आपका सॉल्यूशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा।